राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटरफेरेंस के आगे की कहानी, यानी कि हम आज सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं। पर इस लेक्चर में हमने इसके लिए मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि फर्स्ट डार्क कहाँ बनेगा, फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा जो सेंट्रल में हमें ब्राइट मिलता है वो कितना बनता है, वो सब हमने वहाँ पर देखा था। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर फ्रिंजेस ग्राफ देखेंगे। इसके साथ में डिफ्रैक्शन के अंदर YDAC और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम अंतर देखने वाले हैं, उनके अंदर डिफरेंस देखने वाले हैं। और साथ में ही हम यहाँ पर आज फ्रिंज विड्थ की भी बात करने वाले हैं कि फ्रिंज एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगीर एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर आप सभी को क्या करना है, नोट्स स्वयं से बनानी है, जैसे जैसे मैं बताता चलता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर की हम पहले बात कर लेते हैं। वहाँ पर हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने देखा था, हमने जो हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ थी वो हमने वो ज्ञात कर ली थी। उसके लिए हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देते हैं। हमने फर्स्ट एंगुलर फ्रिंज ज्ञात की थी डार्क के लिए, तो वो आए थे हमारे पास λ/a आया था। फिर हम सेकंड ज्ञात की थी, उसके लिए आया था हमारे पास 2λ/a। इसी प्रकार nth के लिए हमारे पास आई थी एंगुलर फ्रिंज, वो हमारे पास आया था nλ/a आया था। ठीक है, अब डार्क क्लिप हो गया हमारे पास। तो ब्राइट की बात करते हैं, तो फर्स्ट ब्राइट हमारे पास आया था 3λ/2a। इसके बाद में सेकंड ब्राइट हमारे पास 5λ/2a डॉट डॉट डॉट। nth की बात करते हैं तो nth हमारे पास आई थी 2n+1 λ/2a हमारे पास आया था। तो यह तो हो गया एंगुलर फ्रिंज। किसकी बात हो गई, ये एंगुलर फ्रिंज की बात हो गई। ठीक है, एंगुलर फ्रिंजेस ब्राइट के लिए और ये आ गया डार्क के लिए। दोनों के लिए n बराबर 1 2 3 डॉट 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 nn तक लेते चलते हैं, इन्फिनिटी तक लेते चलते हैं। यह हमारी बात हो चुकी थी। इसके साथ में हमने ये डिस्टेंस और निकाल लिया था कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पर हमें फर्स्ट डार्क मिलता है, वो भी हमने निकाला dλ/a ये। और सेकंड के लिए निकाला था हमने 2dλ/a डॉट डॉट डॉट। nth के लिए निकाला था वो आ गया ldλ/a आ गया। और इसी प्रकार ब्राइट के लिए निकाला था, और ब्राइट के लिए हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट ब्राइट के लिए 3dλ/2a आया था। और सेकंड ब्राइट के लिए हमारे पास आया था 5dλ/2a आया था। nth के लिए ज्ञात करेंगे तो वही nth वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। nth ब्राइट के लिए 2n+1 dλ/2a हमारे पास निकल कर आया था। तो ये किसके लिए आ गए, हम ब्राइट और डार्क के लिए एंगुलर फ्रिंज और फ्रिंज की विड्थ हम देख चुके हैं। आज फ्रिंज विड्थ की अब बात करेंगे। ये तो हमारी फ्रिंजेज हो गई कि हमें कितनी सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पर मिलेगा और कितने एंगल के साथ में कितनी एंगुलर फ्रिंजेज बना रहा है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, किसके अंदर देख रहे हैं हम, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर। देखिए ये सारी कहानी किसके अंदर है हमारे पास, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। इन शॉर्ट में बोलूँ तो मैं ये हम डिफ्रैक्शन के अंदर देख रहे हैं। किसके अंदर देख रहे हैं, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर देख रहे हैं। इससे भी बढ़िया हमने आपको यदि डेरिवेशन देखना ये किस प्रकार से आई, तो आपको टाइप करना है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट वाला, और आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ये सारा मिल जाएगा। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास दो लगातार हमारे पास कंजुगेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आ जाती हैं, तो इनके मध्य कितना डिस्टेंस होता है, जो हमें सेंट्रल पर हमें ब्राइट प्राप्त होता है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है। और इसके साथ में हमने बोला था कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो हमें इंटेंसिटी, ब्राइट की इंटेंसिटी हमें कम मिलती जाती है, वो किस प्रकार से कम होती है उसका ग्राफ भी हम देखते हुए चलते हैं। तो अब लेक्चर स्टार्ट होगा। इतने टाइम पर तो हम प्रीवियस लेक्चर की ही बातें कर रहे थे। तो अब इसके अंदर हम पहले आप हेडिंग लगाएंगे फ्रिंज विड्थ, हेडिंग लगाएंगे फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ के अंदर क्या किया जाता है, फ्रिंज विड्थ में दो कंजुगेटिव डार्क फ्रिंजेज और ब्राइट फ्रिंजेज के मध्य का डिस्टेंस लिया जाता है, और वही क्या कहलाता है हमारे पास फ्रिंज विड्थ कर जाता है। और वो किसके लिए लिया जाता है, वो हमारे पास फ्रिंज फ्रिंज विड्थ।
ठीक है, अब फ्रिंज वेट देखेंगे। अब बढ़िया तरीके से आपका जो भी अब चूहा मारना या फिर जो इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन थे उन सभी को बंद कर दो, व्हाट्सएप पर रिप्लाई देना बंद कर दो। अब ध्यान से इसके ऊपर देखो, अब लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया लेक्चर है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और वाई से सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते ही बहुत ज़्यादा है। वेव ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो इसके अंदर देखो, फ्रिंज वेट के लिए मैं सीधा बना देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर क्या थी है कि स्क्रीन प्राप्त थी, ये हमारे पास क्या थी, स्क्रीन थी। अब स्क्रीन पर हमें क्या प्राप्त था, यहाँ पर तो हमें बहुत सारी, देखो यहाँ पर क्या था हमारे पास, स्लिट थी। यहाँ पर क्या थी हमारे पास, सिंगल स्लिट थी। अब इस सिंगल स्लिट के कारण हमें क्या मिलेगा, सिंगल स्लिट के कारण हमें यहाँ सेंट्रल पर तो क्या मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट मिलेगा। लेकिन यहाँ तक भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ तक भी हमें क्या मिलता जाएगा, ब्राइट मिलेगा। मतलब ये वाला पूरा रीजन हमें क्या मिलेगा, ये वाला पूरा रीजन हमें किसका मिलेगा, ब्राइट का ही मिलेगा। यहाँ पर डार्क की थोड़ी बहुत भी बातें नहीं करेंगे, ये पूरा रीजन किसका ही होगा, ब्राइट का होगा। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, ये डिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। ये सारा कहानी किसके कारण हो रहा है, डिफ्रैक्शन के कारण हो रही है। ये सारी कहानी डिफ्रैक्शन के कारण हो रही थी। तो ठीक है, अब मैं सिर्फ स्क्रीन की बात करूँगा यहाँ पर, तो ये आपको पता चल गया। अब मैं सिर्फ यहाँ पे किसकी बात करूँगा, स्क्रीन के ऊपर ही बात करता हूँ। तो देखो इसके अंदर स्क्रीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या बना लेता हूँ, ये स्क्रीन बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, सेंट्रल ब्राइट प्राप्त था, और यहाँ तक मेरे को क्या प्राप्त है, ब्राइट प्राप्त है। यहाँ तक मेरे को ब्राइट प्राप्त होता है। ठीक है, अब ब्राइट प्राप्त होता है तो ब्राइट के तुरंत बाद में हमें क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। ब्राइट के तुरंत बाद में हमें क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे को फर्स्ट डार्क मिला। ठीक है, ऊपर की तरफ भी सेम कहानी चलेगी, यहाँ पर मेरे को फर्स्ट डार्क मिला। ठीक है, फर्स्ट डार्क के बाद में मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे सेकंड डार्क मिलेगा, फिर मेरे को मिलेगा थर्ड डार्क। इस प्रकार अनंत तक ये चलता रहेगा। ऊपर की तरफ भी यही कहानी रहेगी, यहाँ पे सेकंड डार्क मिलेगा, उसके बाद में हमें थर्ड डार्क मिलेगा, और उसके बाद में हमें फोर्थ, 5, 6 अनंत तक डार्क मिलते हैं। डार्क का मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमा हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या है, मिनिमा। डार्क का मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है, इंटेंसिटी मिनिमा मिल रही है। ठीक है, ये वाला हमें ब्राइट मिल रहा था। अब यहाँ पे फर्स्ट डार्क, फर्स्ट सेकंड डार्क, अब ये बात हमने की थी। अब हमने क्या बोला था कि डिफ्रैक्शन के अंदर हम सिंगल स्लिट की बात करते हैं। डिफ्रैक्शन के अंदर हम जब सिंगल स्लिट की बात करते हैं तो हमें जब तो हमें क्या प्राप्त हो गया था, ब्राइट प्राप्त हो गया था। लेकिन ब्राइट के तुरंत बाद हमें बिल्कुल डार्क प्राप्त नहीं हुआ था, बिल्कुल डार्क प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अंदर डार्क ब्राइट फ्रिंजेज हमें प्राप्त हुई थी। इसके अंदर हमें क्या प्राप्त हुई थी, डार्क ब्राइट फ्रिंजेज प्राप्त हुई थी। अब हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ये डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, लेकिन ब्राइट कहाँ बनेगी, ये वाली बन रही है सर ब्राइट। नहीं, ये तो किसके कारण बन रहा था, ये तो सीधा डायरेक्ट बन ही रहा था। ये तो हमें जो हमने लाइट फोकस दिया था उस फोकस से ये बन ही रहा था। लेकिन डिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पर हमें डार्क ब्राइट इस प्रकार से फ्रिंजेज प्राप्त होते हैं। उनके बारे में ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे प्रीवियस 2 लेक्चर से। 2 लेक्चर बनाए हैं, उसके अंदर एक लेक्चर में तो हमने आपको डिफ्रैक्शन के बारे में हम किस प्रकार से जो ऑब्जर्वेशन थे हमारे पास उन सब के बारे में आपको बताया। सेकंड में इसके ऊपर हमने मैथमेटिकली बताया है। अब ये थर्ड वाला है, इसके अंदर आपको मैं फ्रिंज वेट, इंटेंसिटी ग्राफ, ये सब आपको बता के हम आज के लेक्चर को, डिफ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। अब देखो, 2 डार्क हैं तो 2 डार्क के मध्य कहीं पर मेरे को क्या मिलेगा, 2 डार्क के मध्य कहीं पर मेरे को मिलेगा ब्राइट। तो मैं इसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर मेरे को फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। क्योंकि अब इसके ऊपर आप बोलोगे सर इसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट क्यों नहीं मिला, ये तो हमें ब्राइट टोटल प्राप्ति है। यहाँ पर तो हमें किसी प्रकार का डार्क और ब्राइट नहीं मिला, सिर्फ ये ब्राइट मिला था। ये पूरा ब्राइट है, ये पूरा क्या है, ब्राइट है। यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई भी हमें देखने जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट डार्क था, इस फर्स्ट डार्क के बाद में मिलेगा ब्राइट। अब इस ब्राइट के बाद में सेकंड डार्क के बाद में हमें क्या मिलेगा, सेकंड ब्राइट, और इसके बाद में क्या मिलेगा, थर्ड डार्क मिलेगा। अब इसके ऊपर हमने क्या किया था, हमने बोला था ये वाला फर्स्ट डार्क था, उसके लिए हमने क्या निकाला था कि डेलक्स, इसके ऊपर पथांतर हमने लेमडा लिया था, और सेकंड वाले के लिए हमने डेलक्स लिया था, 2 लेमडा लिया था। मतलब इन दोनों के मध्य कहीं पर मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, जब डेलक्स हमारे पास इन दोनों के मध्य कहीं पर ये इस प्रकार से पथांतर आता है तब मेरे को फर्स्ट ब्राइट प्राप्त होता है। तो इसी से हमने क्या निकाला था, फ्रिंज विड्थ निकाली थी। जो भी प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो भी हम आपको अच्छी तरह
तरीके से समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जिन्होंने फ्रेश लेक्चर अटेंड किया है उनको तो बढ़िया है, डबल समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट ब्रॉड डार्क के लिए हमने जो एंगुलर फ्रिंज निकाली थी वो हमारे पास आया था लैम्डा अपॉन ए आया था, और सेकंड के लिए हमारे पास, सेकंड डार्क के लिए हमारे पास आया था 2 लैम्डा अपॉन ए आया था। ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट डार्क के लिए, फर्स्ट ब्राइट के लिए हमारे पास फ्रिंज विड्थ कितनी आई थी, एंगुलर फ्रिंज आई थी हमारे पास 3 लैम्डा अपॉन 2a निकल कर आई थी। ठीक है, 3 लैम्डा अपॉन 2a, और इसके बाद में यहाँ पर सेकंड ब्राइट के लिए हमारे पास आ जाएगा 5 लैम्डा अपॉन 2a, और इसके लिए हमारे पास आ जाए थर्ड डार्क के लिए आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2a। सेम कहानी ऊपर चलेगी, फर्स्ट डार्क के लिए हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ जाएगी लैम्डा अपॉन ए, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए एंगुलर फ्रिंज हमारे पास आ जाती है 3 लैम्डा अपॉन 2a, और इसके लिए फ्रिंज विड्थ आती है हमारे पास लैम्डा अपॉन ए, और इसके लिए फ्रिंज विड्थ आ जाएगी हमारे पास 3 लैम्डा अपॉन ए आ जाएगी। यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरे को सेकंड ब्राइट मिलेगा, और इसके कारण फ्रिंज विड्थ आएगी मेरे पास 5 लैम्डा अपॉन 2a आएगी। तो यहाँ पर मैंने फिर से बता दिया है कि एंगुलर फ्रिंज किस किस प्रकार से प्राप्त हो रही, और इन दोनों के मध्य हमें ब्राइट क्यों मिला, ये बात मैंने आपको फिर से बता दिया। अब हम यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक था उसके ऊपर हम फिर से चर्चा करते हैं। मेन टॉपिक क्या था हमारे पास, फ्रिंज विड्थ। तो पहले हम देख लेते हैं ब्राइट फ्रिंज विड्थ के बारे में देख लेते हैं। ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या हो गया, दो, मतलब ये ब्राइट फ्रिंज है, इन ब्राइट फ्रिंजेज के मध्य का डिस्टेंस, ये ब्राइट फ्रिंज है वो कितनी दूरी में फैली हुई है, ये इधर कितना फैला हुआ है ब्राइट फ्रिंज, और इधर कितना ब्राइट फ्रिंज फैला हुआ है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये वाला डिस्टेंस भी निकालें क्योंकि ये भी तो ब्राइट फ्रिंज ही हो गई, ये भी तो ब्राइट फ्रिंज हो गई। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फैला हुआ है, ये क्या हुआ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फैला हुआ है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फैला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है वो कहाँ तक फैला हुआ है, ये कहाँ तक फैलेगा, फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क तक ही तो फैलेगा, इसके बाद में तो क्या आ जाएगा, सेकंड ब्राइट आ जाएगा। तो इसके अंदर देखो ये हमारे पास फर्स्ट ब्राइट है, वो फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के मध्य का डिस्टेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव डार्क फ्रिंजेज, दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के मध्य की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, हमारे पास ब्राइट फ्रिंज विड्थ आ जाती है। और किसके लिए बात कर रहे हैं हम, ये आपको ध्यान रखना, हम ये एंगुलर फ्रिंज के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, एंगुलर फ्रिंज के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, सेकंड में से हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या थी, फर्स्ट हमारे पास थी लैम्डा बाई ए, सेकंड हमारे पास थी 2 लैम्डा बाई ए, तो इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई ए आ जाएगा। किसके लिए आ गई हमारे पास, ब्राइट फ्रिंज विड्थ हमारे पास कितनी आ गई, लैम्डा बाई ए निकल कर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा बाई ए आ गई। अब इसी प्रकार से हम डार्क की बात कर लेते हैं, डार्क ब्राइट फ्रिंजेज। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर हमने ये तो फ्रिंज तो निकाल ली, फर्स्ट के तो निकाल ली, लेकिन सर सेंट्रल ब्राइट कितना होगा, सेंट्रल ब्राइट कितना होगा। हम क्या कर रहे हैं, दो लगातार डार्क के मध्य की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट के लिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के मध्य का डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल ब्राइट की फ्रिंज विड्थ निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी थीटा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विड्थ। इसको मैं लिख देता हूँ W थीटा सेंट्रल ब्राइट इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए। ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखती है, ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जो हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आती है, फ्रिंज विड्थ आती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विड्थ आती है, वो आएगी 2 लैम्डा अपॉन ए आती है। लेकिन हमारे पास जो बाकी की फ्रिंज विड्थ आती हैं, ब्राइट फ्रिंजेज आती हैं, वो कितनी आती हैं, लैम्डा बाई ए हमारे पास निकल कर आती है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है। अब डार्क की बात करते हैं, डार्क के अंदर क्या आ जाएगा, लगातार क्या आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंजेज
दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के मध्य की डिस्टेंस क्या कहलाती है, डार्क। तो ये वाला देखो, इसके मध्य की और इसके मध्य की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, डार्क फ्रिंज आ जाएगी। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस माइनस करूँगा तो भी इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, नहीं इसको नहीं करेंगे, ये वाला और ये वाला ही माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो देखो किस प्रकार से आएगा हमारे पास, ये बोल सकते हैं क्या, इसको बोलेंगे हम 5 लेमडा बाई 2a माइनस 3 लेमडा बाई 2a, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा बाई a अपॉन 2a। ठीक है, इसको पूरा तरीके से लिख देते हैं, 2 लेमडा अपॉन 2a इक्वल टू लेमडा बाई a। तो मतलब हमारे पास डार्क ब्राइट फ्रिंज विड्थ भी कितनी आई है, डार्क हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, डार्क फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं, वो भी हमारे पास कितनी आई है, लेमडा बाई ए आया है। और ब्राइट फ्रिंज विड्थ भी हमारे पास कितना है, लेमडा बाई ए आया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल फ्रिंज विड्थ ऑल फ्रिंज विड्थ इज इक्वल एस्केप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विड्थ। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को छोड़कर सभी फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या आती है, इक्वल आती है। ये एक अंतर भी हो सकता है, ये एक हमारे पास डिफरेंस भी निकल कर आता है। YTSC के अंदर हमारे पास सबके लिए फ्रिंज विड्थ हमारे पास सेम आ रही थी, लेकिन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी डिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास सबके लिए जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ है वो इक्वल नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट के लिए हमें जो डिफरेंस मिला है वो कितना मिला है, 2 लेमडा अपॉन ए मिला है, और बाकी सभी के लिए लेमडा अपॉन ए मिला था। इसके कारण हम इसको ये भी नहीं बोल सकते कि दोनों का इक्वल प्राप्त हुआ है। दोनों का यहाँ पे हमें इक्वल प्राप्त हुआ है। ये बात हमें यहाँ डिफरेंस के लिए भी पता होना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सेंट्रल ब्राइट को छोड़कर सभी के लिए फ्रिंज विड्थ हमारे पास यहाँ पर क्या आती है, इक्वल निकल के आती है। ठीक है, अब इसको पॉज करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर आपको बताएंगे इंटेंसिटी। अब यहाँ पर इंटेंसिटी ग्राफ को समझाएंगे, थोड़ा यहाँ पर आपको बता देते हैं इंटेंसिटी ग्राफ के लिए वो क्या होगा। देखो, अब देखो यहाँ पर तो ये क्या था, सेंट्रल ब्राइट हमें ज़्यादा प्राप्त हो रहा था। उसके बाद में जैसे जैसे दूर जाते हैं तो ये ब्राइट क्या हो जाता था, कम होता जाता है और डार्क बढ़ता जाता है। ब्राइट क्या होता जाता है, कम होता जाता है और डार्क बढ़ता जाता है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेंट्रल पर तो हमें इंटेंसिटी ब्राइट की ज़्यादा मिलती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो इसके अंदर हम ग्राफ देखते हैं। अब इसको आपको पॉज करो एक बार और इसके बाद में नोट करो। ठीक है, अब जाने कहाँ से इस दुनिया को चलो, तो आज हम इसको बढ़िया फील के साथ में समझ में आ रहा है आप सभी को। अब क्या देखते हैं, हम इंटेंसिटी ग्राफ देख लेते हैं। तो इंटेंसिटी ग्राफ क्या देख रहे थे हम, इंटेंसिटी ग्राफ लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, इंटेंसिटी वर्सेज एंगुलर फ्रिंज थीटा। ग्राफ किस किस के मध्य देख रहे हैं, इंटेंसिटी वर्सेज थीटा यानी कि एंगुलर फ्रिंज के मध्य हम ग्राफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर तो हम इस लाइन पर तो हम क्या लिखेंगे, इस लाइन पर तो लिखेंगे एंगुलर फ्रिंज लिखेंगे। ठीक है, और इसके यहाँ पर पहले क्या बना देते हैं, परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, जिस पर हम लिखेंगे इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें पता है सेंटर पर तो हमें क्या मिलता है, डेल एक्स यहाँ पर 0 मिलता है, और यहाँ पर डेल एक्स 0 मिलेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ यहाँ मैक्सिमम मिल रही है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि हमें जो फ्रिंज प्राप्त हो रही थी वो फ्रिंज कितनी प्राप्त है, लेमडा बाई ए प्राप्त है। किसके लिए, डार्क के लिए। तो डार्क के लिए इंटेंसिटी यहाँ पे डार्क आ गया तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे सेकंड डार्क मिलेगा उसके लिए लेमडा बाई ए, 2 लेमडा बाई ए आ जाएगा। थर्ड डार्क के लिए आ जाएगा 3 लेमडा बाई ए आ जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट डार्क की बात करते हैं तो ये इतना आ जाएगा, और सेकंड डार्क के लिए लेमडा बाई अपॉन ए, और थर्ड डार्क के लिए 3 लेमडा बाई ए, फोर्थ के लिए 4 लेमडा बाई ए। अब इनके मध्य कहीं पर हमें क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। उस ब्राइट के लिए भी लिख देते हैं 3 लेमडा बाई ए, इसके लिए 5 लेमडा बाई ए, और इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं 3 लेमडा बाई 2a 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 2a
टू ए साथ में लिखते हुए चलेंगे, 5 लेमडा अपॉन 2a साथ में लिखते हुए चलते हैं। अब हमें पता है इसके ऊपर इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो रहती है, यहाँ पर भी इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो रहती है, डार्क नहीं है, डार्क पे तो इंटेंसिटी जीरो रहती है, यहाँ पर भी जीरो रहेगी, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। तो यहाँ पर थोड़ा मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पर भी मैक्सिमम रहेगा, लेकिन सेंट्रल पर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है और इसके बाद में कम होती चले जाती है। वैसे हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था, जब हम डार्क की बात कर रहे थे, जब हम डार्क की बात कर रहे थे तो हम जो लेमडा ले रहे थे उसको क्या कर रहे थे, लेमडा बाई टू के फॉर्म में तोड़ रहे थे। तो हमारे पास एक भी लेमडा/2 का पेयर फ्री नहीं बच रहा था, तो सभी के लिए हमें डार्क क्या मिल रहा था, बराबर मिल रहा था। वहीं पर हम ब्राइट की बात कर रहे थे, ब्राइट की बात कर रहे तो हम क्या कर रहे थे, 100 सोर्स मान रहे थे, वहाँ पर 100 सोर्सेज मान रहे थे। अब वहाँ पर 100 सोर्स अज्यूम कर रहे थे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, 3 लेमडा/2 को हमने लेमडा/2 और लेमडा/2 में तोड़ा था। वहाँ पर हमारे पास क्या बचा था, कुछ सोर्स, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास मान लेंगे कि 25 सोर्सेज के कारण हमें क्या मिला था, लेमडा/2 मिला था। क्या मिला था, लेमडा/2 मिला था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं,5 लेमडा/2 करते हैं, तो वहाँ पर और भी ये सोर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मतलब सोर्सेज की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, सोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको समझना है। हमने यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर लेमडा/2 हमें क्या मान प्राप्त हो रहा था, 33 के कारण प्राप्त हो रहा था। फिर आगे जाते हैं तो लेमडा/2 हमें 25 के कारण प्राप्त हो रहा था। जैसे जैसे और आगे जाते हैं तो 20 के कारण हमें क्या प्राप्त होगा, लेमडा/2 प्राप्त होगा। मतलब सोर्सेज की संख्या क्या हो रही है, नंबर्स कम हो रहे हैं, तो इंटेंसिटी भी इनकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके कारण जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से फील आया। अब इसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हमें मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, फिर हमारे पास थोड़ा यहाँ पर मैक्सिमम मिलता है, फिर और जीरो हो जाता है, फिर और इंटेंसिटी कम हो जाती है, इस प्रकार से कम होगी, फिर यहाँ पर भी इस प्रकार से ये कम हो जाएगा, फिर ये इस प्रकार, मतलब इस प्रकार से आगे चलता ही रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से इंटेंसिटी इनकी कम होती जाएगी आगे आगे। ठीक है, ये इनका इंटेंसिटी ग्राफ हो गया, इंटेंसिटी वर्सेज एंगुलर विड्थ या फिर एंगुलर फ्रिंज के मध्य का ग्राफ ही आ गया। अब इसके बाद में अगला पॉइंट इसको आप नोट करेंगे, और इसके बाद में हम ये ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू आपको जेईई के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आपको आगे बताते हैं, जो हमारे पास YDAC था, YDAC के कारण हमें इंटरफ्रेंस प्राप्त है, और एक हमारे पास सिंगल स्लिट के कारण इंटरफ्रेंस या डिफ्रैक्शन प्राप्त है। उनके मध्य हम डिफरेंस देखते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन YDAC इंटरफ्रेंस एंड सिंगल स्लिट इंटरफ्रेंस या फिर डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ YDAC, यहाँ पर कोष्टक में लिख देता है इंटरफेरेंस। ठीक है, YDAC इंटरफेरेंस आ गया, और यहाँ पर एक लगा देते हैं हम एक रेखा, और यहाँ पर लिख देते हैं हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये सिंगल शब्द आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट रखता है ना, एक्सपेरिमेंट, इसमें करेंगे हम डिफ्रैक्शन के बारे में बातें, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सिंगल एक्सपेरिमेंट, सिंगल। तो जैसा अब इसके अंदर फर्स्ट में क्या बोला गया, YDAC में हम क्या कर रहे थे, YDAC में हम क्या कर रहे थे, दो सोर्स यूज़ कर रहे थे। तो YDAC क्या है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, YDAC में क्या था, डबल्स के लिए आ गया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सिंगल स्लिट का न कर हम यहाँ पर डबल स्लिट कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, YDAC के अंदर जो हम इंटरफेरेंस प्राप्त करते हैं, इंटरफेरेंस occurs in YDAC by two slits, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि YDAC के अंदर हम जो इंटरफेरेंस प्राप्त कर रहे थे occurs बिटवीन, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिटवीन टू डिफरेंट सोर्सेज, इंटरफेरेंस occurs between इन YDAC तो ऊपर लिख ही चुके हैं, इसके कारण मैं सीधा लिख देता हूँ इंटरफेरेंस occurs between टू डिफरेंट सोर्सेज।
दो डिफरेंट सोर्सेज के कारण हमें क्या मिलता है, दो डिफरेंट सोर्सेज के कारण हमें यहाँ पर क्या मिलता है, इंटरफ्रेंस मिलता है। ये हमें यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूले की यहाँ छोटा सा बना देते हैं। यहाँ सेंटर ब्राइट था और यहाँ वाई डिस्टेंस पर हम क्या जो फर्स्ट डार्क या फिर फर्स्ट ब्राइट की बात करते हैं, इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये तो हो गया। अब सेकंड के अंदर हमें यहाँ पर जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर वाई डी एस सी कहाँ से प्राप्त होता है, उसके अंदर वाई डी एस सी प्राप्त होता है। वाई डी एस सी हमें कहाँ प्राप्त होगा, वेव इज कमिंग फ्रॉम different point of the same source। जो हमारे पास एक ही सोर्स, इसके अंदर क्या करते हैं, एक ही सोर्स लेते हैं, उस एक ही सोर्स से हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट से क्या आती है, लाइट रेज आती हैं, वेव आती हैं। उसको देखो हमने ऐसा बताया था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सिंगल स्लिट है और इसके अंदर हम यह मानते हैं कि हाइगेंस प्रिंसिपल से यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी सोर्सेज है और इनसे क्या जाती है, आगे लाइट जाती है। उन सभी के कारण हमें क्या प्राप्त होता है, उन सभी के कारण हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, फर्स्ट डार्क या फर्स्ट ब्राइट प्राप्त होता है। और यहाँ पर हमें सेंट्रल में सभी के कारण क्या मिलता है, सेंट्रल ब्राइट मिलता है। यह सब यहाँ पर हमने देखा था। तो हम देख रहे थे सिंगल स्लिट के अंदर किसके कारण, दो सोर्स लेते हैं उनके कारण प्राप्त होता है, और सिंगल स्लिट में एक सोर्स के कारण, और उस एक सोर्स के अंदर हम वेवफ्रंट के थ्रू यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोर्स मानते हैं, एक ही सोर्स में बहुत ज़्यादा पॉइंट मानते हैं और उनसे क्या आती है, लाइट रेज आती है और उनको क्या बोलते हैं हम, उनके कारण हमें इंटरफेरेंस प्राप्त होता है। और जो वाई डी एस सी होता है उसके अंदर में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो स्लिट लेते हैं, उन दोनों स्लिट्स के कारण हम क्या करते हैं, उन दोनों स्लिट्स के कारण हम यहाँ पर इंटरफेरेंस देखते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकंड डिफरेंस आ जाएगा फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ की बात कर लेते हैं, फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे तो हम यहाँ पर फ्रिंज विड्थ निकाल रहे थे, वो सभी के लिए हमारे पास डी लेमडा अपॉन ए प्राप्त हो रहे थे। फ्रिंज विड्थ सभी के लिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही थी, डी लेमडा अपॉन ए प्राप्त हो रहे थे। और यहीं पर हम यह भी निकाल के गए हैं, तो सभी के लिए जो सेंट्रल ब्राइट था उसके लिए फ्रिंज विड्थ हमें प्राप्त हुई थी 2 लेमडा अपॉन ए, और बाकी सभी के लिए फ्रिंज विड्थ हमें प्राप्त हुई थी, वो प्राप्त हुई थी लेमडा बाई ए हमें प्राप्त हुई थी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वाई डी एस सी के अंदर हमें फ्रिंज विड्थ आर इक्वल, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा इज मोर देन अदर फ्रिंजेज, जो हमारे पास और अन्य फ्रिंजेज प्राप्त होती हैं उन सब से हमें क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा से ज़्यादा कम ही मिलेगा। जो अदर फ्रिंजेज हैं उनसे ज़्यादा क्या मिलेगा, हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। उसके बाद में हम अगला लिखेंगे, थर्ड नंबर का लिखते हैं। थर्ड नंबर के इंटरफेरेंस में क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ब्राइट या फिर डार्क हमारे पास फ्रिंजेज आते हैं, ब्राइट या डार्क फ्रिंजेज आती हैं, उनकी इंटेंसिटी हमारे पास क्या आती है, उनकी इंटेंसिटी इक्वल आती है, बराबर निकल कर आती है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास इंटेंसिटी इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वाई डी एस सी के अंदर इंटेंसिटी सबकी हमें डिफरेंट मिलेगी और इसके अंदर इंटेंसिटी हमें सबकी इक्वल मिलती है। और यहाँ पर हमें सेंट्रल ब्राइट की जो फ्रिंज विड्थ प्राप्त होती है वो अन्य फ्रिंज विड्थ से हमें अधिक प्राप्त होती है, और यहाँ पर सभी के लिए फ्रिंज विड्थ हमें समान प्राप्त होगी। और यहाँ पर हम दो सोर्स यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक ही सोर्स के अंदर अन्य पॉइंट लेते हैं और उनके कारण हमें सेंट्रल मैक्सिमा और उसके बाद में डार्क और ब्राइट प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि बच्चे बोलेंगे सर एक हमारे पास ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम पथांतर वो लेमडा ले रहे थे मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए, और यहाँ पर हम पथांतर ले रहे हैं लेमडा वो किसके लिए ले रहे हैं, मिनिमा के लिए। और ये आप ऐसा लिखोगे तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको यहाँ पर बताया था ये लेलक्स बराबर लेमडा पर ही हमें क्या प्राप्त होता है, मैक्सिमा ही प्राप्त होता है। मिनिमा इसके अंदर हमने आपको बताया कि लेमडा बाई टू के अंदर इसको हम डिवाइड करते हैं, पेयर बनाते हैं, इसके कारण फिर आगे हमने इसको लेमडा बाई टू में इसी कारण डिवाइड किया था
ताकि आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि हम यहाँ पर डेलक्स वो यहाँ पर सिंगल स्लिट में मिनिमा के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो तो हमने एक एज्यूम किया था आगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आपका डिफ्रैक्शन का चैप्टर ख़त्म करते हैं और इसके बाद में हम आपके लिए लेकर आएंगे पोलराइजेशन का चैप्टर। तो करते हैं लेक्चर को आज यहाँ पर समाप्त और पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।